जंगल वासियों ने आखिर क्यों मार दिया दो गोल्डन शेर को। जीवन नाम के एक जंगल में बहुत से जानवर खुशी खुशी रहते थे। सभी जानवर अपने जीवन में बहुत खुश थे और उनका जीवन उसी जंगल में खुशी खुशी गुजर रहा था। उनके इस जंगल का राजा एक बड़ा विशाल गोरिल्ला था, जो कि अपने जंगल के जानवरों की रक्षा करता था। गोरिल्ला जंगल के जानवरों को कभी भी परेशान नहीं करता था। इस तरह सभी का जीवन अच्छे से कट रहा था। एक दिन जाने कहां से उनके जंगल में दो गोल्डन शेर आ जाते हैं और वे जंगल में आते ही एक दूसरे से बोलते हैं। अरे भीमा भाई, ये जंगल तो बहुत ही खूबसूरत है। लगता है इस जंगल में बहुत से जानवर हैं। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम दोनों पे कोई मुसीबत न आन पड़े। अरे कुछ नहीं होगा। भला शेर से भी ज्यादा कोई ताकतवर होता है क्या? शेर जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। चलो हम चलते हैं। ऐसा बोलकर वे दोनों शेर जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं और जंगल में अपना आतंक मचाने लगते हैं और जो भी जानवर उन्हें मिलता है वह उसका शिकार कर लेते हैं। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। उन दोनों जालिम शेरों का आतंक उस जंगल में बढ़ता ही जाता है। एक दिन एक गाय भागती हुई अपने राजा गोरिल्ला के पास आती है और गोरिल्ला को उन दो शेरों के बारे में बताती है। अरे गोरिल्ला महाराज, हमारे जंगल पर उन दोनों शेरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। क्या करें महाराज, कुछ सोचें। ऐसे तो हमारा पूरा जंगल तबाह हो जाएगा और हर तरफ तबाही का ही मंजर होगा। हाँ गाय बहन, तुम सही कह रही हो, लेकिन अब हम उन इतने ताकतवर शेरों का कर भी क्या सकते हैं? वो दोनों शेर तो बहुत ही खतरनाक है। उनका कौन मुकाबला करेगा बहन? कह तो आप सही रहे हैं, लेकिन हम हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। कुछ तो सोचना ही होगा। हाँ गाय बहन, मैं कुछ सोचता हूँ और फिर तुम्हें अपने पास बुलाता हूँ। ऐसा सुनकर गाय वहाँ से चली जाती है और जंगल के राजा उनके जंगल के जानवरों के बारे में सोचने लगता है और उसे ऐसे सोचते सोचते रात हो जाती है, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आता है। अरे क्या करूँ मैं? कैसे बचाऊं अपने जंगल के जानवरों को उन खूंखार शेरों से? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर वाले, तू ही कुछ मदद कर दे हमारी। उसका ऐसा कहना था कि तभी उसके सामने जादुई दरवाजा खुलता है और तभी उस दरवाजे से एक जादुई लाल शेर बाहर आता है और वह गोरिल्ला से बोलता है। अरे गोरिल्ला भाई, तुम परेशान क्यों होते हो? तुम इतने अच्छे स्वभाव वाले हो। जंगल के सभी जानवर तुम्हारी सारी बातों को सराखों पर रखते हैं। अगर तुम सभी जानवर मिलकर उन दोनों शेरों का मुकाबला करोगे तो वे दोनों शेर तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे? तुम सभी एक साथ मिलकर उन जालिम शेरों पर वार कर दो और अपनी जीत का जश्न मनाओ। इतना बोलकर वे जादुई शेर और जादुई दरवाजा वहाँ से गायब हो जाता है और गोरिल्ला भी समझ जाता है कि कैसे उनका मुकाबला करना है। अगली सुबह होती है तो गोरिल्ला सभी जानवरों को अपनी गुफा के सामने इकट्ठा करता है और उनसे बोलता है। सुनो जंगलवासियों, मेरे दिमाग में एक प्लान है। जालिमों से लड़ने के लिए तुम सभी को मेरा साथ देना होगा, तभी हम उन शेरों का मुकाबला कर सकते हैं। महाराज, हम सभी तैयार हैं। आप हमें बताएं हमें क्या करना है। अच्छा ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम सभी को मिलकर उन जालिम शेरों पर हमला करना होगा। एक एक करके हम उन्हें नहीं मार सकते हैं, इसलिए हम सभी को एक झुंड बनाकर उन पर एक साथ हमला करना होगा। ठीक है महाराज, आप हमें बताएं कि कब चलना है। इतना बोलकर वे जंगलवासी अपनी प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के तहत अगली सुबह अपनी अपनी जगह पर जाकर छिप जाते हैं और एक गाय को बीच में खड़ा कर देते हैं, जिससे कि वो शेर गाय का शिकार करने के लिए उसकी तरफ आ जाए। जैसे ही वो दोनों शेर उस गाय का शिकार करने के लिए वहाँ आते हैं, वो सभी एक साथ मिलकर उन दोनों शेरों पर हमला कर देते हैं और एक साथ इतने जानवरों के हमले से वो दोनों शेर मर जाते हैं और सभी जंगल के जानवर चैन की सांस लेते हैं। इस तरह से सभी जानवर मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक घना जंगल था। उस जंगल में अलग अलग रंग के रंग बिरंगे शेर रहा करते थे। वहाँ पर हर एक शेर बड़ा ही सुंदर था और उनके जंगल का राजा था एक गोल्डन शेर, जो कि बहुत ही ताकतवर था। वह अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। वहीं पास वाले जंगल में एक शैतान बाघ मानव रहा करता था। ये बाघ मानव इतना जालिम और खूंखार था कि किसी भी छोटे मोटे जानवर का बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर देता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसके जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचा। सभी जानवर इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में भाग गए थे।
एक दिन बाघ मानव का जासूस चीता दौड़ता हुआ उसके पास आता है। अरे चीता, तुम इतने दिन से कहाँ गायब थे? तब चीता बोलता है, महाराज, मैं अभी रंगीन शेरों के जंगल से आ रहा हूँ। रंगीन शेरों का जंगल? ये क्या है? महाराज, जिस जंगल से मैं आया हूँ इस जंगल के सारे शेर रंगीन है। वह कोई इतने ज्यादा ताकतवर शेर नहीं है, बस उनका जो राजा है ना वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब अब हम उसी जंगल के शेरों का शिकार करेंगे। हा 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 हा। हाँ महाराज, अब हमें उन रंगीन शेरों का शिकार करना चाहिए। तो फिर ठीक है, चलो। और वो दोनों रंगीन शेर के जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ देर में वह दोनों रंगीन शेरों के जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें सभी रंगीन शेर उनके राजा सफेद शेर के पास खड़े दिखाई देते हैं। तब वो दोनों उनकी बातें चोरी से सुनने लगते हैं। सुनो सुनो भाइयों, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मेरे पास वाले जंगल में एक दुष्ट बाघ मानव रहता है। उसने अपने जंगल के बहुत से जानवरों को मार दिया है और जो जानवर बचे हैं वो जंगल छोड़कर भाग गए हैं। अब उस जंगल में एक भी जानवर नहीं बचा है। हमें भी सावधान रहना होगा, नहीं तो बाघ मानव धोखे से तुम्हारा भी शिकार कर सकता है। इसलिए आज से तुम में से कोई भी शिकार करने नहीं जाएगा। सबका भोजन मैं ही ला कर दूंगा। बस मेरी मदद करने के लिए तुम में से एक शेर को मेरे साथ चलना होगा, मगर याद रहे ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। लेकिन उन्हें तो यह पता ही नहीं था कि उनकी यह बातें बाघ मानव सुन रहा है। वह बाघ मानव अपने जासूस चीता से कहता है, सुनो चीता, जब ये गोल्डन शेर शिकार करने जाएगा तो हम किसी एक शेर का शिकार कर लेंगे। हा हा हा। तब चीता बोलता है, महाराज, हम ऐसा ही करेंगे। फिर अगले दिन राजा गोल्डन शेर शिकार के लिए निकलता है और उसके साथ हरे रंग का शेर जाता है। थोड़े ही देर बाद वह बाघ मानव और चीता वहां आ जाते हैं। उन्हें एक जगह पर सिर्फ अकेला पीला शेर ही खड़ा दिखाई देता है। वह तुरंत उसके पास जाते हैं और उसका शिकार कर लेते हैं। और फिर उस बाघ मानव के दिमाग में एक आइडिया आता है और तभी वह उस शेर की खाल पहन लेता है। अब मैं इसी खाल में रोज एक शेर का शिकार करूंगा। इससे हमें कोई नहीं पहचान पाएगा और हम रोज एक शेर का शिकार तो कर ही लेंगे। हा हा हा। अरे महाराज, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब हमें कोई पहचान ही नहीं पाएगा। अरे चीता, अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। इस खाल में तो हमें कोई पहचान ही नहीं पा रहा है। हा हा हा। हाँ महाराज, आप सही कह रहे हो। अब अगले दिन जब शेर दूसरे जंगल में शिकार करने के लिए जाता है तो बाघ मानव फिर से एक शेर का शिकार कर लेता है और वो दोनों मिलकर उसे बड़े ही मजे से खाते हैं। और उधर वह अपने राजा गोल्डन शेर के पास इकट्ठा होते हैं। अरे महाराज, हमारे जंगल में से रोज एक शेर गायब हो रहा है। पता नहीं जंगल में कौन शेर भाइयों को गायब कर रहा है। पता लगाना होगा, नहीं तो इस जंगल में एक भी शेर नहीं बचेगा। चिंता मत करो, मैं जल्दी से अपने शेर भाइयों के कातिल का पता लगा लूंगा। उधर बाघ मानव अगले दिन फिर से एक शेर का शिकार कर लेता है और बाघ मानव और चीता उसे बड़े ही मजे से खाने लगते हैं। तभी उन्हें यह सब करते हुए गोल्डन शेर देख लेता है और वह तुरंत ही उसके पास आता है और बोलता है, पीले शेर, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सबको भोजन मैं ला कर देता हूँ, फिर भी तुम अपने शेर भाइयों का शिकार कर रहे हो। ये चीता कौन है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। वह शेर की खाल में बाघ मानव कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे पता था कि अगर वह बोला तो गोल्डन शेर को पता चल जाएगा कि ये पीला शेर नहीं है। जब वह कुछ नहीं बोलता तो गोल्डन शेर को उस पर शक हो जाता है और वह तुरंत ही उस पर हमला करता है और उसे वहीं पर मार डालता है और फिर उस चीता पर भी वार करता है और उसे भी वहीं पर मार डालता है। फिर वह उस बाघ मानव को शेर की खाल से बाहर निकालता है और वह सभी शेर फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। जंगल वासियों ने आखिर क्यों मार दिया दो गोल्डन शेर को? जीवन नाम के एक जंगल में बहुत से जानवर खुशी खुशी रहते थे। सभी जानवर अपने जीवन में बहुत खुश थे और उनका जीवन उसी जंगल में खुशी खुशी गुजर रहा था। उनके इस जंगल का राजा एक बड़ा विशाल गोरिल्ला था जो कि अपने जंगल के जानवरों की रक्षा करता था। गोरिल्ला जंगल के जानवरों को कभी भी परेशान नहीं करता था। इस तरह सभी का जीवन अच्छे से कट रहा था। एक दिन जाने कहां से उनके जंगल में दो गोल्डन शेर आ जाते हैं और वे जंगल में आते ही एक दूसरे से बोलते हैं, अरे भीमा भाई, ये जंगल तो बहुत ही खूबसूरत है। लगता है इस जंगल में बहुत से जानवर हैं। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम दोनों पे कोई मुसीबत न आन पड़े। अरे कुछ नहीं होगा, भला शेर से भी ज्यादा कोई ताकतवर होता है क्या? शेर जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। चलो हम चलते हैं
ऐसा बोलकर वे दोनों शेर जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं और जंगल में अपना आतंक मचाने लगते हैं और जो भी जानवर उन्हें मिलता है वह उसका शिकार कर लेते हैं। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। उन दोनों जालिम शेरों का आतंक उस जंगल में बढ़ता ही जाता है। एक दिन एक गाय भागती हुई अपने राजा गोरिल्ला के पास आती है और गोरिल्ला को उन दो शेरों के बारे में बताती है। अरे गोरिल्ला महाराज, हमारे जंगल पर उन दोनों शेरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। क्या करें महाराज, कुछ सोचें, ऐसे तो हमारा पूरा जंगल तबाह हो जाएगा और हर तरफ तबाही का ही मंजर होगा। हाँ गाय बहन, तुम सही कह रही हो, लेकिन अब हम उन इतने ताकतवर शेरों का कर भी क्या सकते हैं। वो दोनों शेर तो बहुत ही खतरनाक है, उनका कौन मुकाबला करेगा बहन। कह तो आप सही रहे हैं, लेकिन हम हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते, कुछ तो सोचना ही होगा। हाँ गाय बहन, मैं कुछ सोचता हूँ और फिर तुम्हें अपने पास बुलाता हूँ। ऐसा सुनकर गाय वहाँ से चली जाती है और जंगल के राजा उनके जंगल के जानवरों के बारे में सोचने लगता है और उसे ऐसे सोचते सोचते रात हो जाती है, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आता है। अरे क्या करूँ मैं, कैसे बचाऊँ अपने जंगल के जानवरों को उन खूंखार शेरों से। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर वाले, तू ही कुछ मदद कर दे हमारी। उसका ऐसा कहना था कि तभी उसके सामने जादुई दरवाजा खुलता है और तभी उस दरवाजे से एक जादुई लाल शेर बाहर आता है और वह गोरिल्ला से बोलता है। अरे गोरिल्ला भाई, तुम परेशान क्यों होते हो? तुम इतने अच्छे स्वभाव वाले हो। जंगल के सभी जानवर तुम्हारी सारी बातों को सराखों पर रखते हैं। अगर तुम सभी जानवर मिलकर उन दोनों शेरों का मुकाबला करोगे तो वे दोनों शेर तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे। तुम सभी एक साथ मिलकर उन जालिम शेरों पर वार कर दो और अपनी जीत का जश्न मनाओ। इतना बोलकर वे जादुई शेर और जादुई दरवाजा वहाँ से गायब हो जाता है और गोरिल्ला भी समझ जाता है कि कैसे उनका मुकाबला करना है। अगली सुबह होती है तो गोरिल्ला सभी जानवरों को अपनी गुफा के सामने इकट्ठा करता है और उनसे बोलता है। सुनो जंगल वासियों, मेरे दिमाग में एक प्लान है। जालिमों से लड़ने के लिए तुम सभी को मेरा साथ देना होगा, तभी हम उन शेरों का मुकाबला कर सकते हैं। महाराज, हम सभी तैयार हैं, आप हमें बताएं हमें क्या करना है। अच्छा ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम सभी को मिलकर उन जालिम शेरों पर हमला करना होगा। एक एक करके हम उन्हें नहीं मार सकते हैं, इसलिए हम सभी को एक झुंड बनाकर उन पर एक साथ हमला करना होगा। ठीक है महाराज, आप हमें बताएं कि कब चलना है। इतना बोलकर वे जंगलवासी अपनी प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के तहत अगली सुबह अपनी अपनी जगह पर जाकर छिप जाते हैं और एक गाय को बीच में खड़ा कर देते हैं, जिससे कि वो शेर गाय का शिकार करने के लिए उसकी तरफ आ जाए। जैसे ही वो दोनों शेर उस गाय का शिकार करने के लिए वहाँ आते हैं, वो सभी एक साथ मिलकर उन दोनों शेरों पर हमला कर देते हैं और एक साथ इतने जानवरों के हमले से वो दोनों शेर मर जाते हैं और सभी जंगल के जानवर चैन की सांस लेते हैं। इस तरह से सभी जानवर मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं।